आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमारे बुक में 8वां नंबर चैप्टर है, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कहता क्या है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 वर्ड से ये बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड्स से मिलकर के बना है। कौन कौन है ये वर्ड्स, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से बना है। ट्रायो, फिर गोनिया, ट्रायोगोनिया और मिट्रॉन। ठीक है, मिट्रॉन, ये 3 शब्द से बना है ये ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर ट्रायो का मतलब होता है 3, ट्रायो स्टैंड्स फॉर 3, और गोनिया मतलब होता है एंगल, और मिट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजर। तो कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, तो 3 एंगल्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं? 3 एंगल्स जो है वो यहाँ ट्रायंगल में बनते हैं, त्रिभुज में बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग त्रिभुज के 3 कोनों के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कहता है कि अपने पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग क्या राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसकी बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में देखो क्या कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं, रफली फिगर। ठीक है, ऐसे जो है हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यूं इस तरह से, जिसमें कोई एक कोण जो है समकोण है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिए हम। इसमें एक कोण है 90 डिग्री का है। तो इसमें होता क्या है कि जो समकोण है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री है, ये वाला नाम लिख देते हैं इसका A, B और C। ठीक है, तो एंगल B जो है वो इसका 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री वाले एंगल के ठीक सामने, ध्यान से देखना, इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये जो साइड है ना, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और अगर इसमें हम इस वाले एंगल की बात करें ना, तो इस एंगल में देखो कर्ण के साथ एक अन्य भुजा है, ये वाला BC, जो इस एंगल को बना रहा है। तो इसको कहेंगे आधार। ठीक है, इसको कहते हैं आधार, डिनोटेड बाय B। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाला कोण जो है वो है इसके लिए लंब, यानी कि परपेंडिकुलर P। ठीक है, तो ये लंब और आधार जो है ये दोनों एक दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में बदलते रहती हैं। यानी एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये वाला जो है यहाँ पर कर्ण तो फिक्स है भैया कि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान दो, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं ना अगर हम एंगल C की, तो इसके लिए आधार ये BC हो गया, और इसके सामने वाली भुजा जो है AB वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते इस एंगल A की बात कर रहे होते तो इसके लिए आधार ये हो जाता AB, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये BC हो जाता। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसमें यही चीज़ था। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट यही था इतना। अब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे तुम यहाँ, तो एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे एक बात और ध्यान रखना कि ये कर्ण जो है ना, ये कर्ण जो है एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। ठीक, जैसे अब देखो आगे एक थ्योरम है इस
त्रिभुज से रिलेटेड, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको तुम ध्यान से रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसके दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग जो है वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। नहीं समझे बात को, समझो। जैसे यहाँ पर देखो एक छोटा सा फिगर फिर से बनाते हैं। इसमें ये 90 डिग्री है ये वाला बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है AC इसका कर्ण है, AC जो है इसका कर्ण है ना, बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। तो ये AB और BC ये दो छोटी भुजाएं हुई। तो यही चीज़ कहता है कि इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का योग जो है वो कितना होगा, बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहा है, ये जो है कहता है कि इसमें से AB जो है इसको एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, P का स्क्वायर प्लस BC बेस हो जाएगा B का स्क्वायर और इक्वल टू AC कर्ण का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही वाला जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक आता है छोटा सा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए और कई बार जो है सब्जेक्टिव में भी आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये, इसको भी पढ़ लो। इसका नाम है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, क्या नाम है इसका, ध्यान से देखना, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या है, तो ध्यान से देखो, ये त्रिक जो है 3 संख्याओं का ग्रुप होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये त्रिक थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। ठीक है, त्रिक, त्रिक। ठीक है, तो ये त्रिक जो है वो 3 चीज़ों का ग्रुप होता है, 3 संख्याओं का ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसी 3 संख्याओं के बारे में बात करनी है, ध्यान से सुनना। ऐसे 3 संख्याओं के बारे में बात करते हैं, 3 संख्याओं के जो है एक ग्रुप को याद रखेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। जैसे कि पाइथागोरस को फॉलो करने वाला ट्रिक कौन कौन सा हो सकता है, तो पहला नंबर में हो सकता है 3, 4 और 5, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। जैसे इसमें अगर बात करें तो ये अगर समकोण त्रिभुज है या नहीं इसकी जांच करनी है, तो देखो ये बड़ा वाला जो है इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 5 और इसकी 2 छोटी भुजाएं, तो इन दोनों के स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। जैसे इसके स्क्वायर का करोगे ये, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है ये कितना आएगा, 9 प्लस 16 ये 25 आवेगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की कुछ ऐसी भुजाएं हैं जो होती ही हैं, ऐसा होगा, उसी चीज़ को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, 3 भुजाओं का जो ग्रुप है। ठीक है, उसको। तो यहाँ पर देखो एक तो ये हो गया। अब देखो इसमें जो है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते चलोगे ना, इस पूरे में 2 से कर दोगे या फिर तुम 3 से कर दोगे या फिर 4 से कर दोगे, तो एक नया पाइथागोरस त्रिक बनता चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पाइथागोरस त्रिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्या है,
जैसे ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा 5, 12 और 13। फिर तीसरा नंबर में हो जाएगा 6, 8 और 10। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर में, तो चौथा नंबर में हो जाएगा 7, 24 और 25, ठीक है। फिर और आगे बढ़ो तो 8, 15 और 17 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और ध्यान में रखना क्या, तो देखो ध्यान से तुम देखना, आपको एक ऑब्जर्वेशन है बता रहे हैं। जैसे एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर ले रहे हैं, ध्यान से देखना। स्क्वायर लेने का मेरा मकसद क्या है, ज़रा तुम ध्यान से देखना, ठीक है। ये स्क्वायर जो हम ले रहे हैं, इसमें एक लाइन भी खींच देते हैं बीचों बीच, ठीक। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो तुमको पता चलेगा कि ये जो है ये वाला, एक मिनट ये, हाँ, ये वाला जो है स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये स्क्वायर में ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला जो है पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनाएगा कि नहीं। ये दो भुजा बराबर है और ये वाला विकर्ण है, इसका तो विकर्ण होता क्या है, √2 गुने भुजा होता है ना। अगर इसका साइड ए है तो √2a हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तो ध्यान, अगर आपके पास जो है कोई दो भुजा बराबर आ जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी दो भुजा बराबर आ जाए, उसको हम ए कह देते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। ए और ए दो कैपिटल ए दोनों बराबर भुजा हैं। तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए तीसरे भुजा को a√2 होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक देखो यहाँ पर अगर 1, 1 है, ठीक है, 1 और 1 है, तो तीसरा वाला जो है √2 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। √2 × 1 हो गया। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज का उदाहरण है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी ये कई जगह पर आपको काम आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या याद रखना है आपको। पाइथागोरस ट्रिक में ये 3, 4, 5 का एक ग्रुप याद रखना है, ये 3, 4, 5 का। फिर इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे में तो वो भी बनेगा। और इसके बाद 5, 13 और 5, 12, 13, ठीक है। 5, 12, 13, 6, 8, 10। फिर इसके बाद जो है 7, 24, 25 और 8, 15, 17 और इस तरह से दो भुजा बराबर हो और उसमें तीसरा में उसी भुजा में √2 से मल्टीप्लाई हो रखा हो, तो वो भी पाइथागोरस ट्रिक होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव की ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी दूर हो जाएंगी और सब्जेक्टिव में भी ये हेल्प करेगा। आगे देखो, इतना कुछ पढ़ लेने के बाद हम लोग जो हैं आते हैं हम लोग अपने असली टॉपिक पे, ठीक है। असली टॉपिक पे आते हैं हम लोग और वो टॉपिक है हम लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि अभी आपने देखा है कि कोई भी जो है समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज जो है वो इस तरह से अगर है तो इसमें 3 भुजा तो हैं ही, है ना। इन 3 भुजाओं को लेकर के हम लोग जो है अलग अलग जो है 6 रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग 6 रेशियो बना सकते हैं। एक बार इसका और इसका ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें P को ऊपर रख सकते हैं और B को नीचे रख सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है, B को ऊपर रख सकते हैं आप और P को नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ से जो है 2 रेशियो तो बन के आ गया आपके पास, ठीक है। 2 तरह का अनुपात जो है आपको मिल गया है यहाँ पर, ये B है, ठीक है। 2 अनुपात मिला आपको।
ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा अनुपात आप ले सकते हैं कौन सा, ये वाला भुजा ले लो और ये वाला भुजा ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर P/H हो सकता है और एक H/P हो सकता है। फिर इसके बाद तीसरा में क्या हो जाएगा, आप तीसरा नंबर में ये हाइपोटेनस और इसको ले सकते हो, तो ये B/H हो जाएगा और ये H/B भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के या किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को लेकर के हम अलग अलग 6 रेशियो यानी कि 6 अनुपात बना सकते हैं। 6 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 ही है। ठीक है, कौन कौन, तो यही 3 सब का जो है अलग अलग नाम दे रखा है, वो आगे के स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि पहला अनुपात कहता है, उसको साइन थीटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा, और ये किसका अनुपात है, P/H का। ठीक है, ये लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, L/K। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, दूसरा होता है tan थीटा, सॉरी पहले दूसरा वाला cos थीटा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा कौन होता है, तो ये B/H होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और तीसरा होता है tan थीटा। तीसरा कौन है, tan थीटा P/B। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक, अब इसके बाद जो बाकी का 3 रेशियो है, इसका ठीक उल्टा उल्टा है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कौन, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का कॉट थीटा, जो आगे दिखा रहे हैं। ठीक है, चौथा में क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कितना हो जाएगा, H/P हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर में हो जाएगा सेक थीटा, जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा क्या बतला है, B/H, तो ये H/B हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या कहता है, छठा नंबर में कॉट थीटा होता है, छठा नंबर, जो कि टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी B/P हो जाएगा ये, यानी कि ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये कैसे होगा, देखो जैसे इसको याद रखने के लिए आपको सीधा सीधा याद रखना है, क्या ऐसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अब इसका उल्टा उल्टा जो है नीचे में लिख दो, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, लिख दिए। अब देखो कैसे, साइन थीटा के लिए तुमको चाहिए फॉर्मूला, तो ऊपर से नीचे की तरफ चल दो, है ना, साइन थीटा के लिए चाहिए तो ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, तो तुमको लंब बटा कर्ण मिल जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण मिलेगा, और टैन थीटा के लिए लंब बटा आधार मिलेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसी तरह से आपको उल्टा उल्टा अगर चलेंगे, कॉसेक थीटा के लिए चाहिए तो इसकी तरफ से दूसरी तरफ चलो, यानी ऐसे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा का हो जाएगा, और आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट थीटा के लिए। तो ये याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, लाल बटा कक्का, इसको याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आगे देखो, इसका कुछ बेसिक फार्मूला सब है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, वो पहली बात तो देखो, यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल्स के संदर्भ में है,
ठीक है, पहला बात कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, ध्यान से टॉपिक का नाम लिख दो यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर पूरे स्लाइड में ही एकदम कर देते हैं ऐसे, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो भी है, ठीक है। क्या क्या बतला रहे हैं इसमें, पहला चीज़ ध्यान रखना रेसिप्रोकल्स को लेकर के, ठीक है, इसमें भी 1 नंबर है। इसमें क्या कहता है कि जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका उल्टा है कॉसेक थीटा, ठीक है, इसका उल्टा है, ठीक, कॉसेक थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा, अब इसी चीज़ को है ऐसे जो है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं p/h इंटू में ये कॉसेक थीटा का बतलाए h/p होता है, ठीक है। तो ये देखोगे तो ये h से h, p से p कट जाएगा तो 1 ही आवेगा ना, तो इस तरह से यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक। अब इसी रिलेशन से हम लोग 2 और भी बातें निकाल सकते हैं। क्या, अगर हमसे कभी कह दे कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिख के बताओ, तो ज़रूरत पड़ने पे हम साइन थीटा को 1/, कॉसेक थीटा भी लिखेंगे और कॉसेक थीटा को ही हम ज़रूरत पड़ने पे 1/, साइन थीटा भी लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद देखो इस तरह से रेसिप्रोकल्स में और क्या क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल्स में और कौन कौन थे, रेसिप्रोकल्स में और थे सेक और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का फॉर्मूला हुआ जिसको रेसिप्रोकल्स वाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ अलग टाइप का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ से देखो ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए, तब ये 1 के बराबर होता है। प्रूफ देखो इसका, जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े हैं, p² प्लस b² इक्वल टू h² पढ़े हैं, दोनों तरफ h² से डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों ही तरफ हम h² से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो h² का डिवाइड यहाँ भी लगेगा, h² का डिवाइड यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है, और h² का डिवाइड इधर भी लगेगा, तो इधर लगेगा तो ये कट करके 1 हो जाएगा, ये p/h है, p/h का होल स्क्वायर है, तो p/h को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये कॉस थीटा होता है b/h, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप अदर फार्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जैसे ये जो लिखे हैं ना हम लोग साइन थीटा, तो ये साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है ये, ठीक है, साइन और थीटा एक दूसरे के साथ गुना में नहीं है, बहुत लोग इसको गुना में समझ लेते हैं, ये गुना में नहीं है बुआ, ठीक है। इसके बाद देखो अब एक चीज़ और है, ये साइन थीटा का जो ये है ना, ये स्क्वायर एक्चुअली ऐसे लिखा है, ऐसे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता लिखने में, इसीलिए जो है मैथमेटिशियन ने इसको जो है सुविधा के लिए ऐसे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। ये हुआ पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पर कौन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से जो है देखो और भी कुछ बात है जो ध्यान में रखना है, वो
क्या क्या है, जैसे देखो यहाँ पर तुमको जो है ये तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहीं से तुम और भी फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का निकालना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से तुम निकाल सकते हो साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस जो है आपको 10th क्लास में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ने को अभी नहीं है, लेकिन समझ लो थोड़ा सा क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, इस वाले लाइन में कहने का मतलब था कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो इतना आ रहा है, तो वो नंबर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो जैसे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझो इसको, जैसे -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका भी स्क्वायर 4 होता है। तो 4 को अगर आप कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ लिख करके दिखाते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू जो है या तो -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लोग इसका जब कहते हैं ना कि ये जो है स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये रूट में तो बदलेगा ही, साथ ही साथ स्क्वायर है तो ये प्लस वाले इस नंबर का भी इतना ही होता है और माइनस वाले नंबर का भी इतना ही होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो इसका मतलब x का 2 वैल्यू हो सकता है, एक +2 हो सकता है और दूसरा -2 हो सकता है। तो ये इतना बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है प्लस और माइनस लिए थे, ठीक है। हालांकि आपको इतना ही प्लस माइनस का ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस का ज़रूरत जो है आपको आगे के क्लास में जाने के बाद पड़ता है, ठीक है। ये प्लस माइनस का ज़रूरत 11th-12th में पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ से जो है इस तरह से जो है आप cos थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप एक फार्मूला निकाल सकते हो सेक थीटा का ना, सेक थीटा का जो हो जाएगा ये 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, देखो tan थीटा हमको प्लस में चाहिए ना, और यहाँ पर जो है देखोगे अगर तो ये वाला तो माइनस में है, इसका मतलब क्या, इसको इधर ले जाओगे दूसरी तरफ ले जाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और 1 को इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 को उठा करके यहाँ से इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये tan थीटा का फॉर्मूला जो है यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 में पूरे का रूट लगा देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक। तो इतना बात क्लियर है यहाँ तक। इसमें एक और फार्मूला है tan कॉट और कोसेक को लेकर के, ठीक है। तीसरा नंबर में देखो क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला कोसेक थीटा का, ठीक है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, √ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो है तुम और भी फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हो, क्या क्या, जैसे कॉट थीटा निकालना हो तुमको तो क्या निकाल सकते हो तुम, √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये फार्मूला आप निकाल सकते हो इस तरह से। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो कई लोग जो है भूलने लगते हैं इस चीज़ को, ठीक है।
कि जो है क्या था, तो साइन और कॉस वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये तो याद ही रह जाएगा। दिक्कत होता है इसमें कि पहले कौन रहेगा, सेक रहेगा पहले कि पहले टेन रहेगा। तो देखो पहले एस आता है कि पहले टी आता है, पहले एस आता है ना, तो पहले सेक रहेगा, ठीक है, एस वाला। और इधर अगले वाले में चलोगे, यहाँ कॉसेक माइनस कॉट में, तो देखो घटाने का काम हम लोग हमेशा कहाँ करते हैं, घटाने का काम जो है हम लोग हमेशा ही बड़ा वाला में से करते आए हैं, ठीक है, बड़े वाले में से करते आए हैं। तो बड़ा वाला कौन है, कॉसेक बड़ा है, वो लिखने के हिसाब से लेटर नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से कॉसेक बड़ा है तो कॉसेक माइनस कॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस इसका याद कर सकते हो। तो इतना फार्मूला समझे हम लोग। अब इसके बाद देखो 2-3 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, उसको देखो और फिर देखो यहाँ पर कहता है, जैसे ये यहाँ देखो क्या कह रहा है ये, जैसे क्या, हाँ 4 नंबर, ठीक है, 1 मिनट नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक है ना, नंबरिंग 2 नंबर होगा, 2 नंबर था, ये 3 नंबर होगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर जो है क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में साइन कॉस और टैन इसमें रिलेशन है, जैसे देखो टैन थीटा है, ठीक है, इस चीज़ को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हो। कैसे, तो ध्यान से देखो, इसको जो है यहाँ पर देखो साइन थीटा बाई क्या लिखे हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखे हो ना, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो बी बाई एच होता है, ये एच जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास क्या, पी बाई बी, और इस पी बाई बी को टैन थीटा कहते हैं कि नहीं, तो ऐसे भी इसको जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। टैन थीटा को ज़रूरत पड़ने पे हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ से एक और फार्मूला आपको मिल जाएगा कॉट थीटा का ना, कॉट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे देखो इस चीज़ को, चौथे टाइप का फार्मूला है, ठीक है। चौथे टाइप के फार्मूला में एक्चुअली है क्या कि देखो यहाँ पर चौथा टाइप का जो ये फार्मूला आपके सामने दे रखा है, इसमें कहता है, इसको चौथा टाइप नहीं कह करके स्टार पॉइंट दे करके लिख लेना, साइन 2 थीटा, ठीक है, ऐसे साइन 2 थीटा करके लिख लेना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये 2 बाहर में आ जाता है और उसके बाद जो है साइन थीटा एंगल आधा हो जाता है, 2 थीटा था तो अब थीटा हो गया और इनटू में कॉस थीटा, ठीक है, इसका ये फार्मूला हो जाता है। साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद हम इतना ही फार्मूला है, ठीक है, इसमें इतना ही फार्मूला है जो आपको याद रखना है। कुछ फार्मूला और आएगा जो आपके किताब में पढ़ना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आसान बनाने के लिए 1-2 फार्मूला और हम बताएंगे आगे चलकर, ठीक है, या आज ही बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको याद रखना है, ये साइन 2 थीटा का तो याद रख लिया ऐसे, ठीक है। अब इसी तरह से आप जो है ऐसे भी कुछ और फार्मूला याद रख सकते हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा को ध्यान से देखना, ये साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिखे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे हैं ना। इसी तरह से साइन 2 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो
tan थीटा, tan 2 थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा में यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे तो cos थीटा का 4 फार्मूला होता है, आप फ़िलहाल इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये याद रखने का है। और 1-2 फार्मूला और है, जैसे कि जो है इस तरह से आपसे कह दे कि sin a प्लस बी, ठीक है, sin a प्लस बी, इसका लिए क्या हो जाएगा फार्मूला। तो देखो ये साइन अच्छा आदमी है, मिल बांट के खाता है, तो ये साइन ए जो है, साइन जो है ए को अपने पास एक बार रख लेगा और बी को जो है वो कॉस को दे देता है, ठीक है। एंगल बी कॉस को दे दिया, फिर ये जो है अदला बदली कर लेता है आपस में। अब ये एंगल ए कॉस के पास चला जाएगा, एंगल बी साइन के पास चला जाएगा, और बीच में यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ प्लस देंगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो यहाँ पर बीच में क्या माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो कॉस के लिए, देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी के लिए, तो कॉस ए प्लस बी में थोड़ा सा लोचा है, क्या कि ये जो है कॉस वाला जो है ये मनमानी करता है, एंगल को अपने पास ही रख लेता है सारा एंगल, ठीक है। पहले कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब इसके बाद जो है बाद में ये साइन को मिलता है, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो और इसमें और बदमाशी का हो जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर यहाँ ये माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। ये एक और फार्मूला है tan a प्लस बी का, उसको भी ध्यान में रखना। ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ tan a प्लस बी का, तो ये क्या हो जाता है, ये tan a प्लस है तो प्लस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर ये यहाँ माइनस में आ जाता, tan a माइनस b हो जाता, तब क्या कह देते इसको हम लोग, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a प्लस tan b हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, जैसे अभी एक चीज़ पॉइंट आउट करा देते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ से ये जो है ये यहाँ तक तो एकदम कंपलसरी है, याद करना ही है, ठीक है। इससे पहले तक और यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ तक में जो भी फार्मूला पढ़े हैं कंपलसरी है, आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये फार्मूला याद कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब कुछ और फार्मूला है जो आपके लिए याद करना एकदम ज़रूरी है, ठीक है, और ये याद रहेगा भी। देखो बहुत आसान सा फार्मूला है, देखो समझो। जैसे क्या कहता है कि ये जैसे एक हम लोग चीज़ पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। इसमें जो है चतुर्थांश पढ़े थे ना, क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है और ये दूसरा क्वाड्रेंट है और ये तीसरा और इधर चौथा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 डिग्री से शुरू होता है, यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। ये तो 90 कम 40 ज़्यादा लग रहा है,
है ना, ये 90 डिग्री हो जाता है, फिर इधर 270 नहीं होता है बे उल्लू, 180 होता है, 180 होता है और यहाँ पर 270 होता है, फिर इधर आकर के 360 हो जाता है और ये एंगल ऐसे ही रन करते रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें जो है, जो वाई एक्सिस के ऊपर में है ना जो एंगल, उस एंगल पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसको एक दूसरे रेशियो में भी लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास साइन 90 या 270 भी रहता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस थीटा, ठीक है, कुछ भी रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो है इस तरह का चीज़ अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना। ऐसे चीज़ के लिए जो है साइन जो है ना, ये साइन ये बदलता है कॉस में, ठीक है, और कॉस बदलता है साइन में। फिर टैन जो है, ये टैन बदल जाता है किस में, कॉट में, और कॉट बदलता है साइन टैन में। फिर इसी तरह से जो है सेक जो है वो बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक जो है वो बदल जाएगा सेक थीटा में। ठीक, तो इसको देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अपने पास कह दिया कि साइन, ठीक है, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसे साइन का जो एंगल है वो इधर ही कहीं है, फर्स्ट वाले में है, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव एंगल क्या है, थीटा है, तो वो थीटा रह जाएगा यहाँ पे, कॉस में बदल जाएगा ये, और ये थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे रहता कॉस 90 माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता, ये साइन में बदल जाता, कॉस साइन में बदलता है, और ये वाला थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास tan 90 माइनस थीटा होता तो इसको हम लिख सकते थे कितना, कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा होता तो उसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, tan थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे सेक 90 माइनस थीटा होता तो इसको हम कॉसेक थीटा लिख सकते, कॉसेक थीटा। फिर इसको कॉसेक 90 माइनस थीटा होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक। इतना बात जो है आपको याद रखना है, जो भी फार्मूला आपको बताएं वो याद रखना है, ठीक है। ये सारा फार्मूला आप याद कर लो, कॉपी में बढ़िया से नोट करके याद कर लो। इसके बाद जो है हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा चीज़ जो है ना वो फार्मूला ही है। फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे अच्छा खासा नंबर जो है आप इससे उठा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है।